शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 10वें श्लोक से पंचोक्त्या दानगमन विसर्गानन्दका क्रियाः कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चास्वन्ता भवन्ति वाक्पाणिपादपायो उपस्थैच्छत्क्रियाजनिः मुखादिगोलके श्वास्ते तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम् मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम् हृत्पद्मगोलके स्थितम् तच्चान्तःकरणं बाह्येषु स्वातन्त्र्यादिन्द्रियैः अक्षेष्वार्पितेष्वेतद् गुणदोषविचारकम् सत्त्वं रजस्तमश्चास्य सत्त्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हितैः गुणा विक्रियते हितैः। पंचमहाभूत विवेक प्रकरण में 15 अवयवों को आपने देख लिया। 15 अवयवों में सबसे पहले 5 तो ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए और 5 हाँ बता सकता है कोई? प्राणों की तो बात की नहीं गई। 5 महाभूत हो गए। यस, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियों के गुण हो गए और पता चला इनका लेना देना किससे है? 5 महाभूत से। तो कितने हो गए? 15 हो गए। अब एक सूक्ष्म शरीर का एक नया और अंग बताते हैं। बोले 5 कर्मों की बात बताते हैं। अब आप देखो, इतने सारे असंख्य अनगणित कर्म हम लोग करते हैं, लेकिन ऋषियों ने क्या किया है? बोले 5 कर्म हैं
और इन्हीं पांचों को मिला दो तो आपके करोड़ों कर्म बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में कितने कर्म हैं? बोले 5। क्या है? पहला कर्म पंच उक्ति ही। मैं आपको शब्द क्या है? संस्कृत का है, इसको तोड़ के पढ़ना। क्या लिखा है? पंचोक्त्या। तो इसको क्या पढ़ेंगे? उक्ति। उक्ति मतलब बोलना। देखो जी, पहला आया बोलना, उसके बाद क्या आया? पंचोक्त्य दान। दान नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? आदान। एक हो गया ग्रहण करना। पहला क्या हो गया? उक्ति। उक्ति मतलब बोलना। दूसरा हो गया आदान। आदान मतलब ग्रहण करना। तीसरा बोले गमन। गमन मतलब चलना। विसर्ग। विसर्ग मतलब मल त्याग करना, है ना, मलमूत्र का त्याग करना। और पांचवा आनंद का क्रिया, जिससे हम और आपका पुरुष और स्त्री मैथुन करते हैं, है ना, आनंद की उत्पत्ति करते हैं। तो बोले मनुष्य यह 5 क्रियाएं ही करता है। देखो जी, पहला उक्ति, दूसरा आदान, तीसरा गमन, चौथा विसर्ग, पांचवा आनंद का। अब आप ऐसी कोई एक क्रिया बता दो जो इनसे मिलके ना बनी हो। अभी आप लिख रहे हो, बिना हाथ हिलाए लिख सकते हैं? अच्छा लिखो, लेकिन बिना हाथ हिलाए। कंप्यूटर पे भी बैठ के व्यक्ति काम करता है तो वो भी क्या आ गया? देखो, इन 5 क्रियाओं का ही मिश्रण है जितनी भी समस्त क्रिया है। और आपको लगता है तो किसी एक क्रिया का ऐसा नाम बताओ जिसमें ये ना आती हो। सोच लो आप, ये चिंतन है। देखो आप मूल को एकदम बता दिया, 5 चीजें। और 5 में भी असलियत यह है कि जो आनंद की प्रक्रिया है वह व्यक्ति का पर्सनल जीवन है। ऐसे तो समाज में कितनी क्रियाएं दिखती हैं? 4। इन पूरी 4 क्रियाओं से ही पूरा व्यक्ति का असंख्य क्रियाएं करता चला जा रहा है। खाना, बैठना, बोलना, सब कुछ इसी से है। अच्छा जी, उक्ति किस कर्मेंद्रिय का धर्म है? वाक। क्या बोलेंगे? वाक। अच्छा जी, आदान किसका धर्म है? हाँ, पाणी। हाथ से ही क्या करते हैं? लेते हैं और देते हैं। गमन पाद, फिर वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, उससे मलत्याग कर दिया। जननेन्द्रिय, उससे हमारी और आपकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो हो गए 5 या नहीं हो गए? वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, जननेन्द्रिय। हो गया? है अभी कोई ऐसी क्रिया जो इनके बगैर है? चिंतन कहां भी आ गया? चिंतन एक क्रिया नहीं है। वो तो बात की बात है, पहले हम जो समाज में क्रिया कर रहे हैं उसकी बात बताओ। बोलो भाई, है कुछ? बोले इनके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो बोले मनुष्य यही 5 कर्म करता है। वाक का उक्ति, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद का क्रिया। और बोले बस 5 क्षेत्र हैं देश के उसमें से कुछ क्षेत्र बता दिए। बोले कृषि, कृषि, वाणिज्य और सेवाद्याह। देखो जी, बोले आप 2 क्यों नहीं बताएं? 2 बताने लायक विषय नहीं, क्योंकि एक मलमूत्र का त्याग है और एक में हमारी और आपकी प्रजनन की उत्पत्ति है। तो हमें कितने क्षेत्र हो गए? 3 क्षेत्र हो गए जिसमें हम और आप काम करते हैं, बस। चौथा कोई क्षेत्र नहीं है। देखो आप अपने अपने को,
या तो हम कृषि में जुड़े हैं, कृषि में मतलब उत्पादन, या तो हम वाणिज्य में जुड़े हैं, वाणिज्य मतलब व्यापार, और या तो हम सेवाद्याः। देखो मैंने जब इसको पढ़ा मैं दंग रहे यहां। आप बताओ कोई व्यक्ति काम कर रहा है वो इन तीनों में ही है, कृषि, वाणिज्य, सेवाद्याः। अब जो पढ़ा रहा है, जो लिखा रहा है, वो वाणिज्य तो नहीं है, वो कृषि नहीं, वो क्या हो गई, सेवा। अब डॉक्टर्स की क्या हो गई, सेवा। लेकिन बिजनेसमैन का जो दुकान चलाना है वो क्या हो गया, वाणिज्य। अनाज और ये सब की उत्पत्ति जो लोग कर रहे हैं, देश का आधा वर्ग तो किसान है हमारा, नहीं तो वो किस में जुटा पड़ा है, कृषि। तो बोले तीन ही क्षेत्र हैं बस, कृषि, वाणिज्य, सेवाद्याः। देखो कृषि, वाणिज्य, सेवाद्याः पंच स्वन्तः भवन्ति ही। देखो बोले आपने क्रियाओं के तो नाम बता दिए, इनकी इंद्रियां मैंने तो आपको बता दी हैं, लेकिन शास्त्र में अब बताया वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थः, मिला आपको। ये पांच क्या हैं, बोले क्रियाजनी ही। ये क्या करती हैं, क्रियाएं करती हैं। वो पांचों क्या करती थी, ज्ञानेंद्रियां थी, ज्ञान को उत्पन्न करती थी। ये पांच क्या करती हैं, क्रियाएं उत्पन्न करती हैं। अच्छा जी, और क्या दिया है। अब वास्तव में कर्मेंद्रिय का भी कोई एक गोलक है। आपको बोलता हूं जरा संभल के। हाथ तो ये है लेकिन हस्तेंद्रिय ये नहीं है। फिर से, हाथ तो है लेकिन हस्तेंद्रिय यह नहीं है। क्लियर हो रहा है, हस्तेंद्रिय पूरी जगह है। वाक तो ये है लेकिन ये क्या है, गोलक, लेकिन वागेंद्री यहां पे नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या, आखिरी लाइन बोली, मुख आदि गोलके। ये जो हाथ पैर आपके दिख रहे हैं ये क्या है, बोले गोलक हैं। पकड़ में आया, इंद्रियां अलग होती हैं और गोलक अलग होते हैं। दिखती आंख यहां पर है, पकड़ में ना, लेकिन आंख यहीं पर नहीं है। पकड़ में, आंख हमारे पूरे शरीर में है। हस्तेंद्रिय यहां पे है लेकिन ऐसा नहीं, हस्तेंद्रिय पूरे शरीर में है। लेकिन अगर मिलना है तो कहां मिलना पड़ेगा, यहां पर। अब इसे बहुत सारे तर्कों से इसको सिद्ध कर दिया गया। अच्छा, ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है। यह जो गोलक है ये क्या है, सोच समझ के जवाब देना। यह कर जो दिख रहे हैं ये क्या है, एक ज्ञाता है कि ज्ञेय, ज्ञेय। इनको आप देख सकते हो, गोलकों को तो देख सकते हैं, नहीं समझ में आया। जिसको देखा जाए, जिसको जाना जाए, जिसको आप आंख से देख रहे हो, तो ये तो आपके सब क्या हो गए। तो वो कैसा हुआ, अंदर ज्ञानेंद्रिय, वो कर्मेंद्रियां कैसी हो गई, ज्ञाता। ये क्या हो गए, ज्ञाता और ज्ञेय कभी एक, बोलो जी, सदैव ज्ञाता और ज्ञेय तो अलग अलग ही होंगे। इनको तो देखा जाता है लेकिन इनसे भी अलग एक कोई इंद्रिय है, उसको बोलते हैं हस्तेंद्रिय, उसको बोलते हैं वागेंद्रिय। लेकिन जैसे आपको पता है, मैं आपको कल या परसों बता रहा था, हमारा फर्ज है हर देवता को आहुति देना। ध्यान से रखना, क्योंकि हम और आप किसके ये परिणाम जीवित हैं पता है, ये देवताओं के। मतलब अगर आपके मुख के देवता नहीं ठीक हैं तो आपका मुख काम, हाथ के देवता ठीक नहीं तो हाथ काम, पैर के देवता ठीक नहीं है तो पैर काम।
अब प्रश्न ये है, इन देवताओं से मिले तो कैसे मिले, इन देवताओं की उपासना करें तो कैसे करेंगे? पकड़ में आ रहा है? इन देवताओं का मिलन सिर्फ अग्नि कराती है। पकड़ना, बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये। इन देवताओं से मिलन, कि हमारा शरीर अच्छा बना रहे, हमारे घर में वह चीजें सब बनी रहें, वह सब देवता लोग ठीक रहें, इसका काम सिर्फ और सिर्फ कौन करती है? अग्नि, ना आकाश। अगर आप कोई चीज आकाश को दोगे तो आकाश क्या कर देगा? वो तो ब्लैंक है, वो तो रख ही नहीं सकता कुछ। अच्छा, जल को देंगे तो वो क्या कर देगा? जल को वो गीला कर देगा। वायु को देंगे तो क्या कर देगा? उड़ा देगा। पृथ्वी को देंगे, ये खींच लेगा। बोले अग्नि एक ऐसी चीज है कि जब आप कोई चीज आहुति देते हैं तो अग्नि सभी देवताओं को वह चीजें दे देती है। देखो, आपका अंतिम संस्कार भी किस में लोग करते हैं? इसीलिए अग्नि में, क्योंकि जो जिस देवता का अंश है वह देवता का अंश उसको क्या हो जाए? मिल जाए। यदि उस देवता को अंश नहीं मिलता है तो वह देवता आपसे प्रसन्न, क्योंकि फिर हम और आप तो देवता को देख नहीं सकते। तो अग्नि क्या करती है? इसलिए पता है वेदों में अग्नि को क्या बोला गया पता है? मुख बोला गया, जीभ। यही बांटती है, उनको हिस्सा हिस्सा देगी, उसको हिस्सा देगी, उसको हिस्सा देगी, उसको हिस्सा देगी, उसका है। और बोले सभी देवताओं को आपके जो है ना, जो आप दिन भर के कर्म करते हैं वो उनको क्या कर दिए? दे दिए। इसलिए हम लोग तो देखो हर संडे को करते हैं। पहले जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ, याज्ञवल्क, जनक, वो प्रतिदिन करते थे, क्योंकि हर देवता की खुराक क्या करते थे? उनको प्रतिदिन दे देते थे। तो उनको हर देवताओं की अपनी खुराक में, तो वो सब आपके क्या बने रहेंगे पता है? अनुकूल। ये साइंस का देखना, पेड़ों को अपना हिस्सा दे दो, अग्नि को अपना हिस्सा दे दो, जल को अपना हिस्सा दे दो, पृथ्वी को अपना हिस्सा दे दो, तो सभी लोग कैसे हैं? और आप क्या कर रहे हो? यूज तो करते सब चले जा रहे हो, लेकिन आप उनको हिस्सा नहीं दोगे तो वो आपको फिर हिस्सा देने से आपकी प्राणवायु ठीक नहीं देगी, आपकी मलमूत्र का जो विसर्जन सिस्टम है ना वो ठीक नहीं रहेगा, आप में बल नहीं रहेगा, पौरुष्य नहीं रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि आपने इन अंगों को दिया नहीं है। क्योंकि ये आपको दे रहे हैं तो आप भी इनको क्या करो? दो। ये काम बंटवारे का सिर्फ और सिर्फ कौन करती है? अग्नि। इसको बोलते हैं वो बड़ी ईमानदार बांटती है, और सब ना चोरी कर लेते। चोरी कर लेते हैं मतलब ये कुछ हिस्सा रख लेंगे बोले, लेकिन अग्नि क्या करती है? एक एक कण लो जी, तुम इनको ले जाओ, तुम इनको। इसलिए आप देखो कि हर चीज में हमारे यहां अग्नि को साक्षी माना गया। पकड़ में है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अग्नि को मरते वक्त भी अग्नि साक्षी होती है। अच्छा, जब आप पैदा होते हैं तब भी व्यक्ति क्या कराता है? हवन कराता है। जब आपके घर में कुछ संस्कार है तो भी क्या कराता है? हवन कराता है। क्यों? क्योंकि जिस देवता को जो चीज देनी है वह चीज उसको, और यदि आप प्रतिदिन देते हैं तो सब देवता आपके कैसे बने रहेंगे? अनुकूल। आहुति जो आप ये पंच समिधा देते हैं ना, पंच समिधा, इसमें 5-6 चीजें सब मिलाई जाती हैं। पृथ्वी का अंश भी लिया जाता है, अग्नि का अंश लिया जाता है, सब देखा, दूध, दही, घी, बहुत सारे जो अच्छी हवन सामग्री बनती, लौंग, जरांकुश। तो एक्चुअली में हमारा ध्यान इस पे ना हो कि हम क्या दे रहे हैं, हम उनको कुछ खुराक, जैसे आप मेरे को खाना खिला रहे हैं तो मेरा ध्यान इस पे ना हो कि वो क्या खिला रहा है, मेरा ध्यान इस पे होना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरा हिस्सा, यह व्यक्ति मेरे को प्यार से दे रहा है, बस। तो उन देवताओं को क्या चाहिए? उनका हिस्सा। क्या दे रहे वो भी उसके भूखे नहीं है। अच्छा, ये बात भगवत गीता में भगवान ने बोली,
हर देवता को अपना अपना हिस्सा क्या कर दो, आप प्रदान कर दो। अच्छा, ताज्जुब ये हुआ, वशिष्ठ जैसा ज्ञानी व्यक्ति, और मैं वशिष्ठ क्यों बोलूं, आपका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे स्वामी जी। आप देखो 18 साल 20 साल हो गए, बट वो गायत्री हवन ना भले सन्यास होने के कारण नहीं कर सकते, लेकिन वो सामने क्या करते हैं, बैठते हैं। आखिर क्यों, आखिर क्यों? कुछ तो कुछ कारण ही होगा ना। इतने सारे आपने देखा महामंडलेश्वर लोग ये सब अग्नि के समक्ष बैठते हैं, कुछ तो होगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो 5 ले, इनको अपना अपना हिस्सा क्या करना चाहिए, देना चाहिए। मैं तो खैर इसको पहले आपको बोला, मैं जो विषय कह रहा था, ज्ञाता अलग होता है और ज्ञेय कभी भी ज्ञाता ही ज्ञेय नहीं हो सकता। इसका मतलब गोलक अलग है और गोलकों के पीछे जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, अलग है। इसको यदि यह हल्की बात नहीं है, याद रखना, इसका फल क्या होगा पता है? जिसके मन में ये ठीक से बैठ गया कि गोलक अलग हैं और गोलकों की इंद्रियां अलग हैं, वह यह बात स्वीकार कर लेगा कि शरीर के मृत होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व रहता है। देखना, इस निष्पत्ति को निकालने से यह निष्पत्ति निकल जाती है कि गीता में इसको क्या बोला गया, तथा देहांतर प्राप्ति ही। देखो, देहांतर, देह के मरने के बाद भी एक शरीर तो रहता है। धीरस तत्र न मोह्यति, जो धीर व्यक्ति है ना, वो मोहित, वो आंसू नहीं गिराता है, वो ज्यादा दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो मरा है शरीर, वो कौन सा मरा है, स्थूल शरीर मरा है, सूक्ष्म शरीर तो अभी भी जीवित है। ये सूक्ष्म शरीर जीवित है मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर का जीवित मतलब उसकी इंद्रियां, तो फिर मरा कौन? बोले गोलक। देखना, इससे कितनी सुंदर निष्पत्ति निकलती है। एक निष्पत्ति ये निकल जाती है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, पहली बात। दूसरी निष्पत्ति ये निकल जाती है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी इंद्रियों की स्थिति बनी रहती है। कि ये गोलक चले गए, लेकिन गोलकों के पीछे इंद्रिय वो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, वो तो रहेगी रहेगी। किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी को स्मेल आती है, कहां से आ रही है? वो सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है, काम कर। इसको डरने की बात नहीं है, सूक्ष्म शरीर सुंदर बात है, जीवित है। तो अब उसके कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर को गति दी जाती है। किसी को, जैसे राम जी के पिता को ना मोक्ष नहीं डायरेक्ट प्रदान किया गया था, उनको क्या गया पता है, लोकों में रखा गया थोड़े दिन। लोक मतलब अच्छे लोक में रखा गया, गेस्ट हाउस में रखा गया। आपको अभी वहां तक नहीं पहुंचाया गया, वहां पे रख दिया गया, लीजिए। लेकिन डायरेक्ट मुक्ति नहीं, पकड़ में ना। अब जिसके जैसे कर्म, कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं उनको किसी लोक में रखा, क्योंकि उनका हिसाब किताब क्या है, बहुत बाकी है दूसरे वाले, तो उनको तो बोलते हैं आप भूत प्रेत योनि पिशाच की योनि में टहलो, आपको किसी लोक में एंट्री नहीं दी जाएगी। सामान्य पुरुष को दे दी जाती है, जिसका रहन सहन चाल धर्म अध्यात्म ठीक ठाक है, किसी से लेना देना बाकी नहीं है, वो तो चला जाएगा। लेकिन जिसका हिसाब किताब बाकी है, उसको तो क्या करना पड़ेगा, पहले जाओ तुम हिसाब किताब, फिर वो भटकते रहते हैं, फिर उनके लिए आप पिंड करो और ये करो, बहुत सारी क्रियाएं, फिर वो भी शांत होती हैं और फिर उनको इधर आना पड़ता है। खैर, मेरा क्या निष्कर्ष से मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपके मन में एक बार अंदर से ये बैठ गई कि गोलक अलग हैं और कर्मेंद्रियां अलग हैं, तो नाश गोलकों का होगा ना कि इंद्रियों का। इसका मतलब इंद्रियां अभी भी जीवित हैं, गोलक का क्या हो गया, नाश हो गया। ब्रेन आने वाला है, आने ही वाला है, आप चिंता क्या।
अभी ब्रेन आ रहा है, पेशेंस पेशेंस, मन वाले में हम आ ही रहे हैं, वहां बताने ही वाले हैं मन और हृदय और ब्रेन क्या है आपका, ये सब क्लियर हो गया ये बात। कर्मेंद्रियां नाउ, अब बोले ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये पगले हैं, इनको अपना ही अपना काम करना आता है, स्वार्थी। देखो कान नाक का काम कर सकती हैं, नाक आंख का काम कर सकती हैं, तो आपको पता है कार्यकर्ता तो बहुत हों, लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या कार्य देना है ये किसका काम है, ये किसका काम है, अध्यक्ष का काम होता है। अध्यक्ष का काम क्या होता है, कार्यकर्ताओं को क्या काम दिया जाए, किस दिशा में लगाया जाए, इनको कैसे कराया जाए, ये काम किसका होता है, अध्यक्ष का। तो बोले ये मन अब कितने हो गए, ये 25 हो गया, 15 पहले हो गए थे, 5 ये हो गए और 5 कर्मेंद्रियों, और 5 कर्मेंद्रियों के धर्म, उक्ति आदान गमन पढ़ा आपने ना, विसर्ग आनंद का क्रिया, ये हो गए 25। अब जरा देखो इनका राजा कौन है, क्या है, मनादशेन्द्रियाध्यक्षम, दशों इंद्रियों का अध्यक्ष कौन है, मन। इसको आपके आदिदैविक सत्ता में क्या बोलते हैं, मनसो देवता। हाँ अब बोलेंगे नहीं, बोलो जी, चंद्रमा। मन का जो देवता कहलाता है वो कौन कहलाता है, चंद्रमा, याद रखना, मनसो देवता चंद्रमा। अब वो ज्योतिष में आएंगे तो इसका असर पड़ता है आप पर, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति है वो आपके मन पे भी क्या करती है, प्रभाव डालती है। अमावस्या को बोलते ऐसा ऐसा हो जाता है, उसका कारण क्यों है, अमावस्या का जो चंद्रमा है, पकड़ में आ रहा है, उसका आपका लेना देना, क्योंकि उसके अंश से आपके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, पकड़ में ना। लोग बोले अमावस्या को, नेचुरली अमावस्या को पड़ेगा, यदि आप स्ट्रांग हैं तो अमावस्या का प्रभाव, लेकिन यदि आप वीक हैं तो वो अपना प्रभाव क्या करेगा, आप पर दिखला देगा। इसलिए बोलते हैं अंदर से स्ट्रांग बनो, तो अमावस्या का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और अगर चंद्रमा नहीं है तो भी नहीं पड़ेगा, है ना। लोग भूत प्रेत में देखो ज्यादातर ये सब तिथियां देखते हैं कि अमावस्या की रात को आता है तो पूर्णिमा की रात को ये हो गया, तो क्योंकि जीव का लेना देना सूर्य और चंद्रमा की गतियों से है, याद रखना, उसका लेना देना इनकी गतियों से उस पर प्रभाव पड़ता रहता है। जैसी चंद्रमा की कला होगी जितनी, उसके मन पे भी वैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बढ़िया उदाहरण, यदि पूर्णिमा का चांद जब आप देखते हो तो आपके मन में क्या होता है, एक सहज जीव में ही क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रसन्नता। तो वो अध्यात्म तो इसके लिए बहुत, किसी भी पूर्ण चीज को देखने पर व्यक्ति आनंदित ही होगा, पूर्ण चीज को देखने पर व्यक्ति आनंदित, लेकिन अगर कटा पिटा छटा अंधकार इसको देखता है तो व्यक्ति आनंदित नहीं होता है। खैर, मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृद मिला पद्मगोलके स्थितम। देखो जी, अब बोले ये जो मन है ये भी एक इंद्रिय है, कहां बोला, इसको कहां पे बोला, कहां बोला इस चीज को, जरा बताओ, गीता में बोला। अभी तक तो 5 ही इंद्रिय पढ़ी, मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को गीता में, इसका मतलब ठीक से नहीं पढ़ा। मुझे अपना याद है, मुझे जब पहले दिन ही पढ़ाया था तो मैं चौंक गया था, अपना पढ़ा था, तब से मैंने इसको याद कर लिया। मना षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, आया था ये 15वें अध्याय में। मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मन को भी क्या माना गया है, छठी इंद्रिय माना गया है। तो बोले मन का भी गोलक है, प्लीज, मन का गोलक क्या है, हृदय, ठीक है।
अब आपको हृदय जिसको आप बोलते हो उसी को साइंस क्या बोलता है? ब्रेन, द कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी। पकड़ में आ रहा है? मन क्या हो गई? मन क्या हो गई? इंद्रिय। गोलक कौन हो गया? ब्रेन। अब आप साइंस में क्या ब्रेन का नाश होता है? मतलब मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, ये तो मरते समय क्या होता है, लेकिन आपका जो मन है वो नहीं जाता। मन बैठता यहां पे है, लेकिन नाश सीट का कर सकते हो। मैंने कहा किसी बैंकर को मारना है, जलाना है, तो आप बैंकर की सीट को जला सकते हो, बैंकर को नहीं जला सकते, वो तो भाग गया। पकड़ में ही? ये जलाना है तो ये जला लो, लेकिन इसके पीछे का जो मन है उसको आप नहीं भगा सकते। पकड़ में? फिर से देखना, मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृद गोलके स्थितम। गोलक में स्थित है कौन? मन। गोलक कौन हो गया? हृदय। हृदय मतलब आपकी भाषा में ब्रेन। वहीं पे बैठकर सब कुछ काम व्यक्ति करता है। कहां पे बैठ के? नहीं नहीं नहीं, बुद्धि को क्यों ला रहे? आपने तो पढ़ा बुद्धि, हाँ फिजिकल है ना, सीट है उसकी बैठने की। भाई ये भी तो फिजिकल है, ये नहीं? हाथ नाक भी तो फिजिकल है। ये मन और बुद्धि तो एक्चुअली में क्या है? वृत्तियां हैं। ये आती किधर है? इसमें। बस अगर ऑप्शंस क्रिएट करती हैं तो आप बोल देते हो मन की वृत्तियां हैं, नहीं मुझे ये काम करना ही है, तो ये वृत्ति किसकी हो गई? बुद्धि की हो गई। लेकिन ये सब आती किस में है? इसमें। व्यक्ति का खराब भी क्या होता है? ये। पकड़ में है? हाँ तो और कौन सी इंद्रिय आ गई? ठीक है, हाँ तो वृत्तियां का तो नाश हो ही गया। किसने कहा वृत्तियों का नाश नहीं? ये जो आपका ब्रेन का जो सूक्ष्म अंश है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं अभी भी नहीं समझ में। देखो जी, जो सीट पे बैठने वाला है, आपने नाश किसका किया? सीट का। सीट पे बैठने वाले का नहीं किया। जो आपके संस्कार भरे हुए थे वो आगे जाके फिर क्या हो गए? तो वो जिसमें संस्कार भरे हुए थे वो तो अपनी गठरी उठा के क्या हो गया, लेकिन जहां पे बैठा था उसको आपने क्या कर दिया? तो आप क्या सोचते हो? यदि मन का नाश होता है तो फिर व्यक्ति के संस्कार आगे कंटिन्यू। प्रत्यक्ष प्रमाण इसके लिए कुछ भी नहीं है। पहला, ऋषियों और मुनियों आप्त वचन ही हमारे लिए क्या है? सबसे बड़े प्रमाण। जब हमने सब प्रमाण स्वीकार किए उनके, तो फिर हम इस प्रमाण को स्वीकार क्यों ना करें? और मैंने इस पे आपको कहां पे एक लेक्चर दिया है? ब्रेन, माइंड एंड हार्ट। मैंने एक प्रवचन दिया था आज में। ब्रेन, माइंड एंड हार्ट, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? राइट? वो पता नहीं सीडी है, कैसेट है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने 1 घंटा एक दिन इसी को भी पढ़ाया था। खैर, द कोर ऑफ पर्सनैलिटी इज योर ब्रेन। एक्चुअली आपके व्यक्तित्व का जो असली चीज है वो क्या है? आपका ब्रेन। और इसका नाश होता है, इसमें क्षय भी होता है, लेकिन इसके अंदर पे बैठा हुआ जो काम करने वाला तत्व है उसका नाश कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो उठ के क्या हो गया। इसलिए यहां पे देखो बहुत सावधानी से क्या लिख दिया पता है? मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृद, देखा, गोलके स्थितम, हृदय के गोलक में स्थित है कौन? मन। लेकिन मन तो क्या हो गया? भाग गया। जला किसको दिया आपने? इसको जला दिया। ठीक है, बुद्धि अभी मत लाइए। मन बुद्धि एक ही चीज होती है। मन और बुद्धि, जिसको हम और आप हृदय कह देते हैं ना, उसको ही डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन। बस इतना अंतर है। हार्ट भी दूसरा, हार्ट तो इंग्लिश शब्द हो गया आपने जो बोला, हार्ट भी दूसरी। हम लोग हार्ट, लंग्स को एकदम क्लियर कट नहीं जान पाते हैं। अब आप वो सीडी सुनना, क्योंकि मैं इस पे बोलूंगा तो फिर पूरा ही अलग हो जाएगा।
आप इतना समझिए, मन और बुद्धि तो क्या है, हमारी वृत्तियां हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं अंतःकरण। अभी आप बोलेंगे चित्त, इसी का एक नाम क्या है, चित्त। ये तीनों तो वृत्तियां हैं, रहती कहां पर है, ब्रेन में। ये चला गया, ये चली गई, लेकिन इसका जो मटेरियल था वो सब तो मनीराम पहले से लेकर ही क्या कर गए, खिसक गए। तो अब आप इसको नाश कर लो, लेकिन इसमें जो संस्कार भरे हुए थे उसका नाश तो कोई, अरे व्यक्ति की मेमोरी लॉस होती है, उसके बाद दोबारा उसकी मेमोरी कहां से आ गई, अगर नाश हो गई तो फिर कहां से आ गई, इसका मतलब वो चीज स्टोर करके कहीं पे रखी हुई थी और आपको उपलब्ध हो नहीं रही थी। जब थोड़े समय के लिए इसको हो सकता है तो जीवन के मरने के बाद क्यों नहीं हो सकता। और अभी तो आपको साइंस क्या, टीवी में लाइव टेलीकास्ट दिखाया है ना, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म लाइव टेलीकास्ट दिखाया है। 3 साल की 2 साल की बच्ची है, लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, ये मेरी माँ है। यहां तक कि उसने हत्यारे को भी बता दिया, ये मेरी सास और ये हत्यारे थे। लो जी, ये बोले मेरा यहां पे ये सामान रख, बोले इसको मैंने कुछ गुप्त बातें थी, पति उसका जीवित है, पत्नी ने उससे कुछ गुप्त बातें की थी, उसने बोला ऐसी, अब वो तो बचपने में बोल रही है, लेकिन पति ने बोला हाँ ऐसी बात तो हुई थी, वो मेरी पत्नी के साथ ही हुई थी। वो बातें कैसे पता लग गई, उसका तो साइंस भी अभी पुनर्जन्म का प्रमाण खोज रही। खैर हाँ, अपने टॉपिक, हाँ धी मतलब बुद्धि, संस्कृत में धी मतलब बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों वृत्तियां हैं, हृदय में स्थित हैं, ऐसा समझिए आप, हृदय में स्थित हैं। आप ये सब जो काम कर रहे हैं, जो गड़बड़ होता है वो क्या होता है, ब्रेन, पकड़ में आ रहा है। हृदय में ये सब चीजें क्या हैं, स्थित हैं। कौन सी, सारी वृत्तियां। वृत्तियों का नाश हो सकता है, मतलब शरीर चला गया तो अब कहां से रहेगी, लेकिन वृत्तियों के जो विषय हैं उनका नाश तो जो आपने पहले से कर लिया है वो तो कोई नहीं कर सकता। वृत्तियां निराकार, ये कैसे स्टेटमेंट दे रहे हो, वृत्तियां साकार हैं, जिसमें विषय है वो कैसा हो गया। देखो आप साकार का अर्थ ये मत लेना कि सीमा, ऐसा नहीं लेना कोई आकार, साकार का अर्थ होता है सीमा। भारत देश कैसा है, साकार, क्योंकि भारत की एक जिसकी भी सीमा हो वो सब चीजें कैसी हैं, वृत्ति की भी एक सीमा है, पकड़ में। तो वृत्ति भी कैसी हो गई, साकार। निराकार तो सिर्फ एक चीज है जिसकी कोई सीमा, उसको बोलते हैं असीम। तो आकार से तुरंत हमारा ध्यान किधर जाता है, दिस इज रेक्टेंगल फॉर्म, या कुछ है इसमें, नो ना ना, जिसकी भी सीमा है दैट इज आकार वाला। इसीलिए आकाश को भी क्या मानते हैं हम, आकाश को भी साकार मानता है वेदांत, निराकार नहीं मान पाता। ये हम और आप देखने लगे तो फिर हम जीव क्यों कहलाएंगे, ये हमारा और आपका काम। देश और काल में टहलता है ना जीव, कितने इसके तो आपके साक्षात आपके सबके उदाहरण मिलते हैं, शास्त्र देते हैं। जिस व्यक्ति से आपका लेना देना है उस देश और काल में आप स्थित हो जाओगे। और अगर आपका विश्वास है तो भागवत महापुराण तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। वो किस में स्थित हो गया था, बांस में, क्योंकि उसी घर में उसकी मृत्यु हुई थी। बांस से ही उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर क्या हो गया। अब आप कभी भगवान की कृपा हो तो आप भागवत सुनना जरा, और वेदांतिक भागवत सुनना, उसमें इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग देते हैं। सूक्ष्म शरीर बांस में था, कोई शरीर वाला नहीं था जो आप दिखाते हो मुक्त हो गया। सूक्ष्म शरीर मुक्त हो गया क्योंकि सूक्ष्म शरीर ने ही ज्ञान को सुना था, पकड़ में है। और ज्ञान ये जाता कहां पर है, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं। जितना सूक्ष्म शरीर ज्ञान ले लेगा उतनी जल्दी आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये तो अच्छा था कि उसके परिवारजन वाले थोड़े अच्छे थे, इसलिए भागवत में भी आप अभी क्या रख देते हैं, बांस, कि कोई भूत प्रेत हो वो इसमें आके क्या हो जाए, बैठ जाए। तो सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपके लिए है वो कौन है, श्रीमद् महाभागवत पुराण। इसको पढ़िए, जीव की स्थिति इसमें बहुत अच्छी बताई गई। मरने के बाद ज्यादातर जीवों की स्थिति उसमें यही हुई है कि पहले कुकर्म किया, परिवार वालों ने किया, फिर उनके लिए भागवत कराई गई, फिर व्यक्ति की जाके मुक्ति हुई।
वो मेरा फिर रह गया ये, कल बता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।